श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पशुपतिनाथ भगवान की पूजा की थाली। आज मेरा व्रत है पशुपतिनाथ भगवान का, तो मैंने पूजा की थाली बनाई, उसमें सामग्री रखी, तो वो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। और पूजा की सामग्री थाली में उतनी ले कि सुबह भी वो काम आ जाए और शाम को भी काम आ जाए। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 लोटा जल, उसमें दो तीन बूंदे गंगा जल की मिला ली है। तो 1 लोटा जल लिया है, साथ में लिया है पंचामृत। आप चाहें तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर अलग अलग भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप मिला के भी पंचामृत भी आप चढ़ा सकते हैं। तो मैंने एक ले लिया है कटोरी में, मैंने दूध, दही, घी, शहद और चीनी। तो पंचामृत लिया है, गंगा जल लिया है। पशुपतिनाथ व्रत की पूजा की थाली में आप सामग्री आपको उतनी लेनी है कि सुबह भी आप यूज़ कर सकें और शाम भी यूज़ कर सकें। सुबह पूजा की थाली मंदिर जाएगी और फिर आधा सामान आप पूजा की सामग्री चढ़ाएंगे और आधी बचा लेंगे शाम के लिए। वापस आकर घर पे आपको वैसे ही ढक के रख देनी है और फिर शाम को आपको पूजा की थाली लेके जानी। कोई भी चीज़ शाम को आपको अलग से नहीं बढ़ानी है। तो मैंने दही, पंचामृत मैंने उतना लिया है कि मैं आधा अभी चढ़ा दूंगी और फिर शाम को चढ़ा दूंगी। लेकिन गुरुजी ने ये भी बताते हैं कि आप अगर सुबह पंचामृत से आपने अभिषेक कर दिया है तो शाम को ज़रूरी नहीं है कि आप फिर से अभिषेक करें, आप छींटे भी हल्की सी लगा सकते हैं। तो मैं जो हूँ पूरा ही मैं चढ़ाऊँगी और थोड़ा सा बचा लूँगी, जिससे मैं सिर्फ शाम को हल्का सा आचमन करा दूँगी। साथ ही मैंने चंदन लिया है, चंदन से त्रिपुंड बनाना है और सब जगह टीका का करने के लिए आप चंदन उतना ही लीजिए कि आधा चंदन सुबह आप भगवान के श्रृंगार में लगाइए और आधा शाम के। 4 पान के पत्ते ले लिए हैं। 4 पान के पत्ते मेरे घर में ही पान का पौधा लगा हुआ है, तो मैंने 4 ले लिया है। एक गणेश जी के स्थान पर चढ़ाने के लिए और एक शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। तो 2 अभी सुबह मैं चढ़ाऊँगी और 2 शाम के लिए। तो 4 पान के पत्ते ले लिए। आप अपने सामर्थ्य अनुसार ले सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि पूजा की सामग्री सभी हो तभी आप पशुपति व्रत करें। आपसे जो बन पड़े, आपको जो भी आप जो भी व्यवस्था कर पाएँ, जितनी भी व्यवस्था कर पाएँ, बस उतनी आपको करनी है कि सुबह भी आप यूज कर सकें और शाम भी आपको वही चढ़ाना है। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ हो व्यवस्थित तो आप पूजा करेंगे। तो उसके बाद पशुपति व्रत में मैंने लिया है 4 पत्ते लिए हैं पान के, थोड़े फूल उतने लिए हैं कि सुबह भी फूल चढ़ाऊँ और शाम भी वो यूज हो जाए। तो इस तरह से लिए फूल, मैंने खुले फूल में ले आई थी और घर के कुछ फूल पौधे में निकले थे गुड़हल के, तो वो मैंने ले लिया। मदार का मैंने पुष्प लिए हैं मदार के। तो साथ ही मैंने अबीर लिया है, भस्म लिया है, अभ्रक लिया है, अभ्रक जो चमकीला चमकीला सा होता। इत्र ली है मैंने 1 शीशी, जो आधी में चढ़ा दूंगी सुबह, आधी शाम। एक दीपक जला लिया है गोलबाती का, और ये मैंने एक कटोरी में लिया, जिसमें जौ है, गेहूँ है, काला तिल है, चावल है, अक्षत, और एक कमलगट्टा है और हरा मूंग है, और गुड़ भी है, गुड़ है। और 2 शमी पत्र ले लिए, 1 शमी पत्र अभी, 1 शाम की पूजा में। लौंग ली है मैंने 4 और 8 लौंग ली है और 4 इलायची ली है, 2 सुपारी। 1 शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, 1 गणेश जी के स्थान पर चढ़ाने के लिए, और 2 लौंग और 1 सुपारी और 1 इलायची और पान और मिश्री गणेश जी के स्थान पर और शिवलिंग पर चढ़ाऊँगी। मौली स्वरूपी वस्त्र, स्वरूपी मौली ले ली है, 1 गणेश जी के स्थान पर चढ़ाने के लिए और 1 शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, यानी कि 4 मौली के धागे मैंने तोड़ के रख लिए हैं। और फिर उसके बाद मैंने लिया है सिंदौरा ले लिया है, गुड़ लिया है, मिश्री मैंने अलग से भोग के लिए ले रखी है, और सिंदौरा अलग से लिया सिंदूर चढ़ाने के लिए, क्योंकि अर्घा पे सिंदूर चढ़ाया जाता है। माता रानी, माता पार्वती के हस्तकमल हैं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर भी चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आप पूजा की सामग्री। 2 मैंने केले लिए हैं, फल भी चढ़ाना है, अगर आपसे बन पड़े तो आप 3 फल ले सकते हैं, 2 फल ले सकते हैं। दूर्वा मैंने एक मेरे घर के गमले में निकली थी, तो दूर्वा मैंने ली। अभी मैं नीचे जाऊंगी पार्क में,
तो मैं जो हूँ पार्क से मैं दूर्वा में ले लूँगी। तो इस तरह से पूजा की सामग्री आप जो है ले सकते हैं। और बेलपत्र मैंने लिए हैं 4, 2 सुबह चढ़ाने के लिए, 2 शाम को चढ़ाने के लिए, क्योंकि दोस्तों धतूरा मुझे मिल नहीं पाया कि इस समय धतूरा जो है जल्दी मिलता नहीं है कहीं, तो मुझे धतूरा नहीं मिल पाया और ना ही मुझे भांग भी मुझे नहीं मिली। मेरे पास दुकान बहुत पूजा की एक ही दुकान थी जहाँ से मैं पूजा की सामग्री लाई थी, तो वहाँ पे भांग नहीं थी। और कपूर ले लिया है, लौंग ले ली आरती के लिए। अभी सुबह आरती नहीं करेंगे, सिर्फ कपूर और लौंग हम जलाएंगे और शाम को आरती करेंगे, जब शाम की पूजा में आरती हम करेंगे। और दोस्तों जो आप दूसरी पूजा की थाली देख रहे हैं तो वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई है। वो व्रत नहीं है, लेकिन आज सोमवार भी है, तो उनके लिए थाली मैंने अलग से बनाई है। और हम डेली पूजा करने जाते हैं तो उनकी थाली मैंने अलग कर दी है। और घर में अगर 2 सदस्य पशुपति व्रत रह रहे हैं तो दोनों की थाली अलग बनेगी। जैसे कि आपने देख रखी है कि 2 थाली बनी है। अगर 4 सदस्य रह रहे हैं तो चारों की थाली अलग अलग बनेगी। अगर पति पत्नी व्रत एक साथ रह रहे हैं तो उनकी भी थाली पूजा की सेम अलग अलग रहेगी। एक दूसरे की थाली से कोई सामान ना लेगा ना देगा। तो ये प्रोसेस है। आप उतनी ही सामग्री लेके फिर मंदिर चले जाइए। मंदिर में देखिए मैंने पूजा करी, पहले जल चढ़ाया है, फिर पंचामृत से स्नान कराया, अभिषेक किया और फिर जल से खूब साफ से शिवलिंग का स्नान कराया। फिर बाद में मैंने जो है वस्त्र रूपी मौली चढ़ाई है। उसके बाद मैंने चंदन से त्रिपुंड बनाया है और बाबा का चेहरा भी श्रृंगार भी किया है। फिर उसके बाद से पुष्प इत्यादि मैंने सब चढ़ाए हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी थाली में इतना ये सामग्री बची हुई है। दीपक भी मैंने जला दिया है, आरती नहीं की है, कपूर मैंने जलाया है। आप देख सकते हैं बाबा का शिवलिंग का श्रृंगार मैंने कैसे किया है। बाबा का गणेश जी के स्थान पे देखिए पान, सुपारी, लौंग, इलायची और मिश्री चढ़ी हुई है। तो इस तरह से मैंने सुबह की पूजा मेरी संपन्न हुई, तभी मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। और आपको अलग अलग ही, अगर 2 लोग हैं तो अलग अलग थाली आपको बनानी है। सुबह की सामग्री आपकी उतनी ही रहेगी, थाली में उतनी रहेगी कि सुबह भी यूज कर ले आप चढ़ा सके और आधी शाम को। आपने मेरी थाली में देखा होगा कि पंचामृत भी मैंने जरा सा ही छुआने के लिए, बस आचमन कराने के लिए बाबा को रखा हुआ है। तो इस तरह से फिर शाम की थाली में कोई भी सामान, पूजा की सामग्री नहीं बढ़ेगी। आप जल चाहें तो अलग से 1 लोटा ले सकते हैं, लेकिन मैंने जल भी थोड़ा सा बचा लिया है। मैं अलग से शाम को भी नहीं लूँगी। मैं थोड़ा सा जल वही आचमन में थोड़ा सा छिड़क दूँगी, क्योंकि गुरुजी हमारे यही बताते हैं कि आपने छींटे लगा दी थोड़ा सा शाम को, ज़रूरी नहीं कि आप शाम को जल चढ़ाएं। फिर उसके बाद शाम की पूजा की थाली में 6 दिए आटे के, गोल बाती के, शुद्ध देसी घी के आप अपनी पूजा की थाली में रख के ले जाएंगे। और साथ ही आप कोई मीठे का प्रसाद बना लेंगे, जो भी आपसे बन पड़े, चाहे साबूदाने की खीर या हलवा कुट्टू के आटे का, या जो भी आप हो। अनाज का अगर कुछ आपने संकल्प रखा है, एक टाइम अनाज खाएंगे, अनाज का भोजन करेंगे, तो आप सूजी का भी हलवा बना सकते हैं। आप लौकी की खीर बना सकते हैं, आलू का हलवा बना सकते हैं और साबूदाने की खीर बना सकते हैं। शाम तमाम जो भी मीठा बनाना चाहे, लगाने के लिए आपको मीठा बनाना है, आपको उतना ही हलवा बनाना है। कोई भी मीठा भोजन भोग के लिए आपको बनाना है तो उतना ही बनाना है कि आप मंदिर ले जा सके। एक आप कटोरी में आप लेके जाएंगे और 2-3 दोने आपको रख के लेके जाना, चाहे 3 दोने हो, चाहे कागज़ हो या 3 कटोरी हो, आपको लेके जाना है। शाम की पूजा की थाली में आपको 6 दीपक लेके जाने हैं और मीठे का भोग लेके जाना है। 3 हिस्से आप घर से लगा के नहीं जाएंगे, आपको 3 हिस्से मंदिर में करने हैं। तो दोस्तों ये है मेरी सुबह की पूजा की थाली पशुपति नाथ भगवान की। और शाम की जब मैं पूजा करूँगी तब मैं पूजा की थाली आप क्या क्या ले जा रही हूँ, सिर्फ 6 दीपक ले जाने हैं और 1 मीठे का भोग ले जाना है। तो शाम की पूजा की थाली का वीडियो आप देखने के लिए तैयार रहिए, वो शाम को आपको मिल जाएगा। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार किया जाने वाला ये व्रत है। 5 सोमवार आपको करना है और 5वें दिन उद्यापन करना है, तो वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और इसमें भोजन आप चाहें तो दोनों टाइम, अगर आप संकल्प ले सकते हैं तो दोनों टाइम कर सकते हैं,
फलाहार नहीं तो एक टाइम फलाहार करना है, फल का सेवन करना है एक टाइम, और फिर रात को दूसरे टाइम आपको पूजा करने के बाद आपको भोजन कर लेना है। आप चाहें तो नमक का भी भोजन कर सकते हैं, सेंधा नमक का आप भोजन कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर दोनों टाइम मीठे का भोजन करना चाहें, नमक नहीं खाना चाहें, तो आप जैसा आपकी मर्ज़ी तो उस तरह से आपको करना है। और ऐसा नहीं है कि आज आपने जो है व्रत में आपने नमक खा लिया फिर अगले व्रत में नमक नहीं खाया, या आज नमक नहीं खाए पहले सोमवार में आपने नमक खा लिया फिर दूसरे सोमवार में नमक नहीं खाया, तो ऐसा नहीं। जो आज पहले सोमवार के व्रत में, पशुपति व्रत में आप जो करेंगे सेम वही आपको 5 व्रत में करना है। ये नहीं कि पहले में आपने हलवे का भोग लगा लिया फिर दूसरे सोमवार में आपने साबूदाने की खीर बना ली। जो आप 5 सोमवार या व्रत